अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। सुबह ही सुबह का टाइम है और हमेशा की तरह मैं दोबारा आप लोगों को यही कहूँगी कि मेरा जो व्लॉग है ना वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब मैं सुबह ही सुबह उठती हूँ ना तो मेरे सामने एक पूरा दिन होता है, एक टारगेट होता है जो मुझे अचीव करना होता है। सौदा सल्फ, घर के काम, कुकिंग, अनगिनत इतने काम होते हैं। तो उसको हम ये कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है और यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। आज के दिन को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले मैंने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के पाक कलाम की बरकत से किया था। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत की, फिर चाय बनाई और अब ये ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आज मुझे ग्रोसरी लेने के लिए जाना है। आप लोगों को तो मालूम है कि दिसंबर का आगाज़ हो चुका है और हर घर की एक जैसी कहानी होती है कि मंथली ग्रोसरी आती है, कहीं वीकली ग्रोसरी आती है, लेकिन आती ज़रूर है। यानी कि आप लोग ना या हम सब मिलकर जो है बजट को मैनेज करते हैं। पूरा महीना हमारे सामने होता है और लेडीज़ के लिए ये एक इम्तहान होता है, एक फ़िक्र होती है कि ना ये पूरा महीना हमें मैनेज करना है किसी न किसी तरह। तो इस महीने को मैनेज करने के लिए हम महीने के शुरू में ही ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट्स, मार्ट्स वगैरह का रुख करते हैं। तो आज भी मुझे एक मार्केट का रुख करना है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक मॉल चली जाऊँ। मॉल में जाने के बाद थोड़ा सा लंच वगैरह भी कर लेंगे और ग्रोसरी वगैरह भी देख लेंगे। अगर वहाँ पे मुझे मुनासिब लगी तो मैं ले लूँगी, वरना फिर मैं दूसरे मार्ट में चली जाऊँगी। कोई एक मेगा मार्ट भी है तो वहाँ जाना है और वहाँ से हम लोगों को ग्रोसरी वगैरह लेनी है। कल फिर इंशाल्लाह ताला अपने इलाकाई बाज़ार से जाकर फ़्रेश वेजिटेबल्स लेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा कल के व्लॉग में। हम लोग मॉल आ चुके हैं और मॉल आने के बाद मैं बेसमेंट की तरफ जा रही हूँ। बेसमेंट की तरफ जाकर ही मैं नीचे देखूँगी जो ग्रोसरी सेक्शन वगैरह है कि ग्रोसरी मुनासिब है, यानी मुनासिब से मुराद ये है कि कुछ अच्छी फ़्रेश वेजिटेबल्स हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर कुछ और देख लेंगे कि क्या ले सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं से मुनासिब होती हैं तो कुछ कहीं से ऐसा ही होता है। एक जगह से हमें सारी चीज़ें नहीं मिलती। जो शॉपिंग सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है वो अक्सर रह जाता है। तो अब ये देखें, मैं ये आ चुकी हूँ अंदर। यहाँ पे देखें हर चीज़ रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये होता है मॉल में कि आपको कोई चीज़ बहुत ही महंगी मिलती है और कोई चीज़ आपको बहुत ही सस्ती मिलती है। जैसे मसलन मैंने यहाँ पे ना एक ज़ीरा का पैकेट देखा, क्यूमिन सीड्स, तो 250 का, और वही सेम पैकेट मैंने जब बाहर देखा तो 150 का। मैं यहाँ से कोई बर्तन लेना चाहूँ, यहाँ इतना सस्ता मिलेगा वो बर्तन, और जब मैं वही बर्तन बाहर जाके उसके रेट्स मालूम करूँ तो वो महंगा होता है। तो यहाँ पे ना इन लोगों का कोई बिज़नेस करने का एक तरीक़ा होता है जो हमारी समझ से बाहर है कि ये किस तरह से सेल कर रहे होते हैं चीज़ें। ये लकड़ी के स्पून है, पूरा सेट था, और ये छोटे जग हैं, स्मॉल जग आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। $1 शॉप पे भी ये मौजूद है, क्योंकि अगर $1 शॉप पर ये जग मौजूद है तो यकीनन 280 का ही होगा। आप लोगों को तो मालूम है कि $1 भी 280 का हो चुका है। ये बाउल्स का पहाड़ है। यहाँ पे सारे प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए हैं और ये इतने सारे विंटर्स के ड्रेसेस हैं, इतने सारे विंटर के ड्रेसेस हैं। अपर, स्लीपिंग ड्रेस, शॉल, जैकेट, स्वेटर्स, ग्लव्स, सॉक्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं इतने। और आप ये देखें, यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। विंटर्स के ड्रेसेस के बाद अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे कप्स आ चुके हैं, क्योंकि विंटर्स में ही लोग कहवा चात है, कॉफ़ी है, चाय है, इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और हर थोड़ी देर बाद, हर 2 घंटे में, 3 घंटे में कहवा पिया जाता है, चाय पी जाती है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, नीड होती है कि घर में कप हों ज़्यादा से ज़्यादा। मेहमानों का भी आना जाना होता है तो चाय वगैरह का जो है ना वो दौर चलता ही रहता है घर में, विंटर्स में स्पेशली। तो ये देखें कितने कलरफुल कप रखे हुए हैं, इतने प्यारे कप रखे हुए हैं कि दिल चाह रहा है कि अभी फ़िलहाल ना मुझे जल्दी से कोई कॉफ़ी इन कप्स में ला के पेश कर दे। बहुत, और इन कप्स को देखकर जो है ना कॉफ़ी पीने का वाकई में बड़ा दिल चाह रहा है। ये आरामदा स्लीपर्स हैं सर्दी की। दूसरी तरफ सूप के साशे रखे हुए हैं और नूडल्स वगैरह हैं जो बच्चे विंटर्स वगैरह में सूप के साथ शौक़ से खाते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखें कॉफ़ी के साशे हैं। विंटर्स की बात आए तो कॉफ़ी ख़ुद ही याद आ जाती है।
कॉफ़ी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और तकरीबन सभी लोगों को कॉफ़ी पसंद होती होगी। जो लोग ज़ौक़ रखते हैं ना, उन्हें तो लाज़मी कॉफ़ी पसंद होगी। कॉफ़ी चाहे किसी भी कंपनी की हो, बस कॉफ़ी होनी चाहिए। और साथ ही ये देखें, ये पैकेट्स रखे हुए हैं सीड्स के, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर सारे सीड्स वगैरह के पैकेट्स रखे हुए हैं। ये फ्राइड अनियन है और ये तमाम चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। निमकोज़ हैं, वेजिटेबल्स, वहाँ गाजर रखी हुई है। विंटर्स में गाजर सामने आ जाए और गाजर का हलवा याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ मूंगफली और तिल की मिठाई रखी हुई है। मज़ीद यहाँ पर आगे वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, जैसे लौकी है, बैंगन, शलजम, मटर, करेला, तुरई, घिया और टिंडे वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं साइड पर। और उधर देखें, ये रहा आलू, शकरकंदी, अरवी, ये रहे नीमकोस जो मैंने आपसे कहा था कि पैकेट में बने हुए रखे हैं, और खुले हुए नीमको भी मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये देखें इधर। और उस साइड पर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स के पैकेट्स हैं। ये देखें, जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये खुले हुए भी रखे हुए हैं, जैसे इंजीर है, वॉलनट, एलमंड, कोकोनट, इस तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आ गई हूँ फूड सेक्शन में। फूड सेक्शन में आते के साथ ही ना मेरी भूख खुल गई है, क्योंकि सुबह के जो मैंने पापे खा के निकली थी ना, वो हज़म हो चुके हैं। और सारी खाने पीने की अशिया देख कर भूख लगना शुरू हो गई है। पाइनएप्पल पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री, ये देखें टार्ट रखा हुआ है, इसमें भी कई फ्लेवर्स वगैरह होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे डोनट हैं, तो डोनट भी अलग अलग टॉपिंग हुई भी है। चेक कीजिए आप लोग, कलरफुल टॉपिंग भी है, सैम पिंक, येलो एंड ये देखिए, ये वाली जो टॉपिंग है ना, वाइट एंड ब्राउन। और इसके अलावा ये केक्स हैं, स्पंज केक्स, मार्बल केक्स, ETC। और ये ब्रेड्स वगैरह रखी हुई हैं, जो नाश्ते का सामान होता है। यहीं साथ मौजूद सीटिंग एरिया है, जहाँ पे सब बैठ कर लंच वगैरह कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी यहीं पर ही बैठ कर लंच वगैरह कर लूँ। वैसे तो ऊपर फूड कोर्ट वगैरह भी है, हैंड वॉश वगैरह भी कर लिया था। यहाँ तो वैसे बहुत दूर जाना पड़ता है हैंड वॉश करने के लिए। महीने में ना कोई एक दिन ऐसा लाजमी आता है कि जब हम बैठकर यहाँ पर लंच करते हैं और ग्रोसरी लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें लेते हैं। ऐसा ज़रूर होता है ग्रोसरी लेने के साथ साथ, क्योंकि जिस दिन हम ग्रोसरी लेते हैं ना, उस दिन घर पे जाकर पकाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। ये टार्ट है, इसके नीचे बिस्किट होता है, ऊपर क्रीम होती है, फिर इसके ऊपर जो भी चीज़ टॉपिंग वगैरह में आपको ना करनी हो, सजानी हो, तमाम चीज़ें होती हैं। और ये देखें, कोफ्ते का सालन है, ग्रेवी, ऑयली ग्रेवी है इसके साथ। और ये चने और अंडे का सालन है, इसके साथ तो ग्रेवी नहीं, इतना ड्राई हो रहा है। और साथ में ये कस्टर्ड है। कस्टर्ड तो खैर मुझे बचपन से ही पसंद है। और इसमें ना छोटे छोटे स्लाइसेस हैं केक के। साथ में रोटी और नमक पारे वगैरह ले लिए थे। नमक पारे तो खैर खाने के साथ नहीं खाए जाते, वो तो मैं कभी भी शाम के टाइम घर पे जाकर खा लूँगी या फिर किसी भी टाइम। और बस मैं अपना लंच स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 बाइट ले रही हूँ ये मीट बॉल कड़ी की। देखते हैं कैसा है खाने में। अच्छा है ये मीट बॉल कड़ी, इसकी ग्रेवी अच्छी है। और साथ ही ये चने हैं और इतने ड्राई हो रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं है। ये भी एक 1 बाइट। और साथ ही कोफ्ते का सालन और इसका जो मीट बॉल है, इसको भी टेस्ट कर लिया। कस्टर्ड, माय फेवरेट स्वीट डिश। बचपन में तो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लिया करती थी, लेकिन अब मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाई नहीं जाती मीठी चीज़ें, दिल चाहते बस नमकीन चीज़ें खाओ। और ये टार्ट है, इसको बस मैं थोड़ा सा चख लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो फैमिली वगैरह के साथ हूँ, तो उनकी भी चॉइस से तमाम चीज़ें मंगवा ली गई। ये टेस्ट किया है, इतना थिक, क्रीमी और इतना स्वीट है ना कि जाके मुँह से चिपक गया। ये पिज़्ज़ा है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा साल्टी है और फिलिंग जो है ना इसकी चिकन वगैरह की है। साथ ही कच्ची प्याज भी है, शायद टेस्ट के लिए उन्होंने ऐड की है इसमें। मेरे पास ये सामने गार्लिक सॉस वगैरह रखा हुआ है, तो उसके साथ मैंने खाया।
और अब मैंने लंच वगैरह फ़िनिश कर लिया। यहाँ पे मैं आई हूँ, तमाम मुरब्बा जात और पिकल्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये ककरोंदे का मुरब्बा है। मीठा है। सूप क्या है ये यहाँ पे सारी ग्रोसरी वगैरह रखी हुई है लाइन से। और इसी मॉल के सामने एक मेगा मार्केट है, मैं वहीं से लेती हूँ सारी ग्रोसरी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अगर आ ही गई हूँ तो क्यों ना आप लोगों को हैंड टू हैंड दिखा भी दूँ। यहाँ पे सारी पल्सेस वगैरह रखी हुई हैं, शुगर वगैरह देखिए पल्सेस रखी हुई हैं। और साथ ही यहाँ पे आटा रखा हुआ है हर कंपनी का। और ये ऑयल्स वगैरह के पाउच हैं, ये पाउच रखे हुए हैं और ये पैकेट रखे हुए हैं। ये सारे सॉल्ट वगैरह रखे हुए हैं लाइन से। यहाँ से मैंने वैसलिन बाय कर ली है, ओरिजिनल है। और ये ओरिजिनल वैसलिन अच्छी होती है, स्किन को हाइड्रेट रखती है विंटर्स वगैरह में। ये देखिए अब मैं $1 शॉप आ चुकी हूँ। 280 हर चीज़ यहाँ पे 280 की है, 280 की। मुझे दरअसल यहाँ से टिशू लेना है। किचन वाइपर पाकिस्तान में, लेकिन हम तो हाथ से खाना खाते हैं तो ठीक। पेंस ये तमाम चीज़ उसमें रखते हैं। हाँ इसका तो ऊपर का सही निकल गया। ये है पेन, इसके अंदर है क्या पेन में? ओहो ऐसा है। ये देखिए ना, निकल जाएंगे जो बॉल्स है ना, ये बड़ी हो जाएंगी डबल। ये कैप्सूल्स है। अच्छा कैप्सूल पानी में पिघल जाएंगे और बॉल्स बड़ी हो जाएंगी। ये खुद बनाना है। क्या करना है? इतने जैसे ना इन सबको असेंबल करेंगे ना, लाइट बन जाएगी। अगर इनको असेंबल करेंगे कंपास बन जाएगा। ये कंपास, इनको असेंबल करने से भी कंपास बनेगा। मैग्नेट्स भी हैं इसमें। देखें कैसी लिपस्टिक्स हैं, आर्टिफिशियल लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश है असल में ये। इसकी क्या प्राइस है पर की? 280। ये रियल है या ऐसी शो पीस टाइप की? इसका बज रहा है। और जब तक हम मॉल से थोड़ी बहुत शॉपिंग और लंच करके निकले तो सर्दी की शाम ने अंधेरा कर दिया है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम मॉल से निकल के
मेगा मार्केट जा रहे हैं, जहाँ पर जाते के साथ ही हम थोड़ी बहुत ग्रोसरी लेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने यहाँ से ग्रोसरी नहीं ली थी, तो आज यहाँ से लेंगे। अच्छा, महीने में ना एक दिन हमारा ऐसा लाजमी गुजरता है। यहाँ ट्रैफ़िक की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ट्रैफ़िक की आवाज़ का वॉल्यूम कम करके अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मॉल से मार्केट तक का रास्ता सिर्फ़ 1 से 2 मिनट का है और उस 1 से 2 मिनट के ऑटो वाला 150 रुपये हमसे ले लेता है। रात को घर से बाहर निकल के एहसास होता है कि सर्दी किस हद तक बढ़ चुकी है। अब हम एक मेगा मार्केट में मौजूद हैं। मेगा से मुराद ये कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है और यहाँ पे मैं आती रहती हूँ। मुझे सारी चीज़ों का मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। ये वेजिटेबल्स, मीट, स्पाइसेस, फ्रूट्स, सभी कुछ मिल जाता है मुझे। तो कुछ चीज़ें मैंने जो मुनासिब कीमत में मुझे लगी थी मॉल से ले ली थी और बाकी ग्रोसरी मैं यहीं से लूँगी। और अभी ट्रॉली लेकर हम बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो बाकी करियाने का सामान बचा है वो हम यहाँ से ले लेंगे। गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, रोडें टूटी हुई, गाड़ी फंस गई मेरी। अब हम वापस फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ बेकरी से एहतियातन कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले रही हूँ, ताकि अगर जाते के साथ ही लाइट सी भूख लगे तो हम खा सकें डिनर वगैरह के लिए। यहाँ पर क्योंकि 1 से 6 तारीख़ तक मेगा मार्केट्स वगैरह में रश बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हम यहाँ पे लाइन पे खड़े हुए हैं। शुक्र है हमारा नंबर आ चुका था। अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। साथ ही चिप्स वाले ने हमें ये कह कर रोक लिया कि ये फ्रोज़न प्रोडक्ट है हमारी, और आप लोग आएँ फ्री ट्राई करें, इसको आकर टेस्ट कीजिए कि हमारी ये चिप्स वगैरह कैसे हैं, और अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग इसको बाय भी करें। ये चिप्स वगैरह फ्राई कर ली हैं इसने, और ये अब इसमें मसाले डाल रहा है। बाहर आते के साथ ही एहसास हुआ कि सर्दी किस हद तक अब बढ़ चुकी है। कराची में तो वैसे सर्दियाँ इतनी नहीं आती जितना पेशावर, कोयटा और लाहौर साइड्स पर आती हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हमें अपनी सर्दी बहुत ही ज़्यादा लगती है। इस वक्त हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी। अब हम घर की तरफ रवां हैं। अब हम लिफ्ट में मौजूद हैं, अपने घर पर आ चुके हैं।
आते के साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बेकरी से चीज़ें ली थी, पिज़्ज़ा, रोल, बर्गर सब कुछ ठंडा हो चुका था। और गर्म करने से ये फ़ायदा होता है कि ना ऐसा लगता है जैसे आपने अभी अभी बिल्कुल ना ताज़ा ताज़ा फ्रेश बेक करके निकाला है। ये सब कुछ जब मैंने गर्म किया है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है और फ्रेश लग रहा है, ताज़ा लग रहा है। अभी मैंने इसके साथ कॉफ़ी बनाई है। आप लोगों के सामने मैं सुबह चाय पापा खा के निकली थी और इसके बाद थोड़ा बहुत लंच कर लिया था जो आप लोगों ने देखा है। और अच्छा हुआ मैंने बेकरी से ये तमाम चीज़ें ले ली। गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ में ये सब कुछ एंजॉय करूँगी और जो भी मैं सामान लेकर आई हूँ वो सब कुछ मैं कल किचन में सेट करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। आप लोगों को मेरा ये तफसीली व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में किसी नई एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।